वहाँ मौजूद थी। वो लोग माँ नहीं थी, एक बच्चा को इतना ख़राब से मारा जा रहा था, उन लोगों का दिल नहीं काँप रहा था। सर को रोक नहीं सकती थी कि इसका आगे मत बढ़ाइए। बहुत देरी तक उठा बैठी के, बहुत देरी तक मिस लोग सब बोल ली थी, बात करी थी, हम उठा बैठी कर रहे थे। जैसे उठे सर एक पड़ाका मारे मिस के बोलने पे, तो उस टाइम क्या बोली साइड मैम, तुम्हारा बच्चा झूठ बोल रहा है, नाटक कर रहा है, हमको इस तरह से बोला गया है, खराब हो जाएगा, खराब कर दीजिएगा आप लोग इसको, तरबियत अच्छा नहीं। एक पड़ाका मारे, हमारा नाक लड़ा, टेबल जो होता है कंप्यूटर का उसमें टेबल में लड़ा, नाक में चोट लग गया। हम नाक पकड़ के रोने लगे, मुंह झुका के हम ऐसे करके थे, सर मारते रह गए हमको। हाँ, फिर बाहर भागे हम बचने के लिए। तो रन्नू मिस हमको बोली कि अंदर जाओ ठेलो। फिर साइन मिस नाम की एगो मिस है, वो बोली सर ये बहुत बनवास है। क्लास टीचर भी मेरा उस टाइम वही बोलने लगी कि सर पढ़ता नहीं है, सब उस टाइम बोलने लगी। घिन आ गया, अब स्कूल हम पढ़ेंगे ना, इतना हम उस दिन जलील हुए हैं, हम उसके बाद अब कभी जाएंगे नहीं हम स्कूल। केस जो चल रहा है इतने दिन से, इस केस पे जरूर अपने कीमती सुझाव दें। और अगर आगे भी इस तरह की कोई भी केसेस हो, इस तरह की कोई भी परेशानी हो, तो आप हमसे बेझिझक एनी टाइम 24/7 कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपके लिए खड़े होंगे। न्यूज़ लाइन कोलकाता में मैं निखत हसन। 23 नवंबर का एक केस था जो कि सर सैयद अहमद हाई स्कूल का केस था, जो एक बच्चे को, महज 12 से 13 साल बच्चे को जिस तरह से टॉर्चर किया गया था, वो 6 दिन हॉस्पिटलाइज था, जो अपने चैनल के माध्यम से हम आपको दिखाए थे। उसी केस पे फिर से एक बार हम आए हैं आप तक कुछ पहुंचाने के लिए। इस केस का क्या अपडेट है, जैसा कि बताया जा रहा है कि इस केस पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही पब्लिक की ओर से कोई पब्लिक आया है और ना ही कानूनी कार्रवाई अब तक हुई है। 13 दिन होने को आई है, लेकिन ये इतना बड़ा केस, इस पर कोई भी कानूनी कार्रवाई या पब्लिक की तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाया। मैं उन लोगों से पूछना चाहूँगी जो कहते हैं हम लोग सोशल वर्कर हैं, या कहते हैं मैं पब्लिक का सर्वेंट हूँ, पब्लिक के लिए दिन हो या रात हम अवेलेबल है। क्या कोई एक भी इंसान इस मासूम बच्चे को अब तक देखने आया है, किस हाल में है, या इस बच्चे के लिए, इस गरीब फैमिली के लिए मदद के लिए हाथ बढ़ाने आया है कि हम आपके साथ हैं? ये मेरा सवाल है, ज़रूर बताएं आप हमें कमेंट बॉक्स में। तो चलिए इस केस की तरफ जाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो बच्चा अभी किस सिचुएशन में, उस बच्चे का क्या हाल है, या उस बच्चे के परिवार किस दौर से अभी गुजर रहे। चलिए हम उनसे बात करते हैं डायरेक्ट। कौन सा क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 7। स्कूल का नाम? सर सैयद अहमद हाई स्कूल। उस सर सैयद स्कूल अहमद हाई स्कूल में 23 नवंबर को आपके साथ वाक़या हुआ था। आप शुरू से बताइए क्या हुआ था आपके साथ। हम सबसे पहले स्कूल गए, क्लास में बैठे हुए थे, एक सर है, इनका नाम रियाज सर है, क्लास से उठाया, हमको बोले चलो तुम्हारा नाम पे गार्जियन आया है, एक कंप्लेन लेके तुमको सस्पेंड करेंगे। हम नीचे गए, रोते हुए गए नीचे, सर से पूछे सर क्या हुआ, बोले चलो तुमको पहले बताना है। नीचे गया, एक लड़का का गार्जियन आया जिससे 2 दिन पहले हमसे ऐसे ही हम लोग अपने क्लास में खेलते थे, तो क्लास में आया हुआ था, तो धक्का लग गया था उसको, तो चोट लगा था। हम लोग उसको पानी वानी लगा दिए थे पाँव में, फिर उससे माफ़ी मांगे, उससे हम उसी टाइम उससे छोड़ दिए, चल गया। फिर दूसरा दिन मैंने आया स्कूल में, उसका गार्जियन आया, उसके गार्जियन को यही बात बोले कि ऐसा ऐसा हुआ था, हम ऐसा ऐसा किए थे, ऐसे ऐसे हमसे गलती से हुआ। हम उस टाइम उससे पाँव पकड़ के माफ़ी मांग लिए, उसके गार्जियन से भी उस टाइम। तो भी उस टाइम शबाना मिस थी, और एक जिनका नाम ये है, उस सर आए और उनसे बोले, उस टाइम बात ख़त्म हो गया। फिर हमको थोड़ी देरी बाद हम क्लास गए ओरल देने के लिए, ओरल देने दिया नहीं, हम दिए नहीं। फिर उसके बाद हमको बुलाया गया, फिर हम नीचे गए, फिर उसके गार्जियन हमको चिल्लाए, खूब बात बोले, मैंने इरिटेट कर दिया हमको, इतना बोल रहे थे कि हम समझने नहीं सक रहे, मेरा माइंड एकदम पूरा ही हो गया था। फिर जा रहे, फिर वापस बुला रहे, कम से कम लगातार हमको, मैंने उस दिन ओरल देने ही नहीं दिया गया। हाँ, फिर उसके बाद सयादा सर आए, हमको बुलाए नीचे में। मैं पहले मम्मी को फ़ोन किया गया, तो हमको आ गया, मेरी क्लास टीचर बोली कि आज तुम रहना, छुट्टी के बाद जाना नहीं, तुम्हारा गार्जियन कॉल हुआ है, बात करना कुछ। हम नीचे रुका रहा, सयादा सर आए, उसके गार्जियन पहले हमको आने से पहले खूब पहले बोले कि काहेला मारते हो तुम लोग, झगड़ा करते हो। हम उनको बोल रहे, बार बार माफ़ी मांग रहे हैं
कि नहीं हम लोग झगड़ा नहीं किए, हम लोग अपने में खेल लेते, वो बच्चा आया उसको धक्का लग गया, हम उसके गार्जियन को बोल लें। फिर उसके बाद सादत सर आए, अंदर गए ऑफिस के, हमको बोला कि सुनो तुम स्कूल में झगड़ा कर रहे हो। हम बोले सर झगड़ा नहीं किए, ऐसा ऐसा। तो फिर सर हमको बोले कि उठा बैठी करो। हम बहुत देरी तक उठा बैठी किए, बहुत देरी तक मिस लोग सब बोल ली थी, बात करी थी, हम उठा बैठी कर रहे थे। जैसे उठे सर एक पड़ाका मारे, मिस के बोलने पे एक पड़ाका मारे, हमारा नाक लड़ा, टेबल जो होता है कंप्यूटर का उसमें टेबल में लड़ा, नाक में चोट लग गया। हम नाक पकड़ के रोने लगे, मुंह झुका के हम ऐसे करके थे, सर मारते रह गए हमको। हाँ फिर बाहर भागे हम बचने के लिए। तो रन्नू मिस हमको बोली कि अंदर जाओ ठेलो। फिर साइन मिस नाम की एगो मिस है, वो बोली सर ये बहुत बनवास है। क्लास टीचर भी मेरा उस टाइम वही बोलने लगी कि सर पढ़ता नहीं है, सब उस टाइम बोलने लगी। मम्मी आई थी, मम्मी के आने के बाद मम्मी प्यार करने लगी कि बोली कौन मारा, वो लोग सब मम्मी को चिल्लाने लगी। फिर राज आया स्कूल का जो है वो आके सब मम्मी को चिल्लाने लगा, बोला तुम लोग का हमेशा का हर साल का ये लोचा है, झंझट है, स्कूल में आके करती हो तुम लोग। मम्मी को चिल्ला के जलील करके भगा दिया, बोला जाओ 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 यहाँ से स्कूल से। क्लास टीचर, साहिन मैम, सब कोई वहाँ मौजूद थी। वो लोग माँ नहीं थी, एक बच्चा को इतना ख़राब से मारा जा रहा था, उन लोगों का दिल नहीं काँप रहा था। सर को रोक नहीं सकती थी कि इसका आगे मत बढ़ाइए बात को। आज वो लोग आज घर बैठे मेरे को सब माँ देखेंगी का उन लोग को एहसास नहीं है कि एक बच्चे की माँ को कैसा महसूस हुआ होगा। जब हम गए तो मेरा बच्चा रो रहा था, तो उस टाइम क्या बोली साहिन मैम, तुम्हारा बच्चा झूठ बोल रहा है, नाटक कर रहा है, हमको इस तरह से बोला गया है, खराब हो जाएगा, खराब कर दीजिएगा। आप लोग इसको तरबियत अच्छा नहीं दी है। हम लोग किस चीज़ का तरबियत दिए? मेरा बच्चा नाच पढ़ता है, कव्वाली गाता है, उनका स्कूल में मदद करता है, सब कुछ करता है मेरा बच्चा। उसके विषय में इतना कुछ बोला गया। आप लोग सब माँ लोग मेरे लिए खड़ा हुई। अगर कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, हम किसी को नहीं बोलेंगे। आप लोग माँ हैं, आपका भी दिल कचटता होगा। आप लोग सब मेरे साथ आइए, आप चलिए सर को बोलिए, बात करिए। इस टीचर लोग को पनिश किया जाएगा। इस टीचर लोग का गलती से आज वो मारे और इन लोग देखिए खड़ा होकर कि किस तरह इस बच्चे को चोट लगे और वो लोग देखे। नहीं हुआ, हम अपना बच्चा को लेके घर में आज भी परेशान हैं। कुछ भी आगे का कुछ भी नहीं हो पाया। हॉस्पिटल से लेके आए, आज भी मेरा बच्चा उठता नहीं है, सही से खाता नहीं है, कुछ बोल भी नहीं पाता है। मम्मी जब पढ़ने के लिए बोलते तो रोता है, मम्मी कुछ नहीं किए तो इस तरह सज़ा मिला, कुछ करेंगे तो इससे भी ज़्यादा हो जाएगा। बोलिए आप लोग आम आदमी कुछ तो हम लोग के लिए करिए। हम लोगों का यही ख्वाहिश है कि एक छोटा सा पेरेंट्स मीटिंग रखा जाए, उसमें मेरे बच्चे के साथ जो भी हुआ उस बात पे बात हो, किस लिए किस वजह से किया गया, ये कुछ गुनाह किया था जो इसको इतना बड़ा सज़ा दिया गया, इसका पूरा आगे का भविष्य खराब कर बाय फ्यूचर। सब कोई तो यही बात बोल रहा है कि अगर बड़ा होगा तो इसका कान का पर्दा अगर चला जाएगा, कुछ अगर अंदर से चोट लगेगा तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? बोलिए। हम लोग बहुत कुछ बर्दाश्त करके रखे हैं, ये बर्दाश्त हमसे अब नहीं हो रहा है। हम लोगों को बहुत तरह से प्रेशर किया जा रहा है। कोई भी कहीं से भी फ़ोन कर देता है, बैठ के बात कर लो, इसका मतलब क्या है? हम लोग उनसे पैसा मांगने गए। हम तो अपना बच्चा का जिस तरह से हो रहा है, हम ट्रीटमेंट भी करा रहे हैं, अपना बच्चा को भी देख रहे हैं। हमको इंसाफ का मतलब ये किसी से मारा पीटी नहीं चाहिए। हमको एक मीटिंग दीजिए, स्कूल का मैटर है, स्कूल में बात होगा, आप लोग सब मेरा साथ दीजिए और इससे आगे हमको कुछ भी नहीं चाहिए। स्कूल में बात होगा, आने वाले विषय पे बात होगा, मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ, आइंदा किसी और बच्चे के साथ भी ऐसा ना हो। बच्चे एक जगह खेलते हैं, झगड़ा करते हैं, फिर से वो लोग दोस्त बन जाते हैं। हाँ, इसकी तरह तो किसी बच्चा को इतना ख़राब ट्रीट नहीं किया जाएगा कि वो बच्चा हॉस्पिटलाइज हो जाए। मेरा बच्चा 6 दिन हॉस्पिटल में था, सब वहाँ पूछता है चलो बैठ के बात कर ले। घर पे कोई भी देखने नहीं आता है कि बच्चा आज के साल में किस पोजीशन में है मेरा बच्चा। बैक में पेन बहुत हो रहा है कि उसकी वजह से हम मैंने इस तरफ करके कुछ काम नहीं करने पा रहे, और खांसी वगैरह भी हो रहा है, नाक से ब्लीडिंग भी हो रहा है, और कान पे और जबड़ा में इतना दर्द है कि हम बता नहीं सकते। मेरे अंदर है, हम ही जान रहे हैं, इतना दर्द है हमको। पूरा सर में दर्द हो रहा। हमको स्कूल में जाने का मन ही नहीं कर रहा। अब हम स्कूल पढ़ेंगे ही नहीं ना, स्कूल का हमको अब घिन आ गया। अब स्कूल हम पढ़ेंगे ना,
इतना हम उस दिन जलील हुए हैं, हम उसके बाद अब कभी जाएंगे नहीं हम स्कूल। जैसा कि हमारे न्यूज़ लाइन के जो व्यूवर्स है, आपकी हर एक राय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत अहम है। तो ये केस जो चल रहा है आज इतने दिन से, इस केस पे ज़रूर अपने कीमती सुझाव दें। और अगर आगे भी इस तरह की कोई भी केसेस हो, इस तरह की कोई भी परेशानी हो, तो आप हमसे बेझिझक एनी टाइम 24/7 कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके लिए खड़े होंगे।